तो एक्सक्लामेटरी के बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है ऑल सडन फीलिंग्स, ऑल सडन फीलिंग्स। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब ही होता है ऑल सडन फीलिंग्स, जो अचानक आपके दिमाग में, दिल में जो अचानक विस्मय आ जाए ना, जो विचार उत्पन्न हो जाए, वही आपका जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। क्लियर है? कोई जो है मर जाए, अचानक आपके अंदर ये सूचना मिले और अचानक ये हो, करे अभी तो ठीक था, कैसे मर गया, यही आपका विस्मय है। अचानक जो आपको खुशी मिलती है ना, जो आपको सरप्राइज होता है, यही सब बातों को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रखते हैं। ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं, इसको 3 कैटेगराइज में किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सेकंड इज sorrow, and third is सरप्राइज। ठीक है? अभी जैसे हैप्पीनेस है या सारो है या सरप्राइज है, इनको हम क्या करते हैं, इनके लिए कोई न कोई शब्द बने हैं जिससे इंडिकेट होता है कि आप हैप्पीनेस में बात कर रहे हैं, या आप सरप्राइज में बात कर रहे हैं, या आप जो है सारो में बात कर रहे हैं। ठीक है ना? देखिए, हैप्पीनेस में आपका जैसे हुर्रा सबसे फेमस शब्द है। अचानक मिली हुई खुशी में हम हुर्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। मार्वेलस शाबाशी देने के लिए ना, किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए मार्वेलस नामक शब्द का प्रयोग करते हैं। वेल डन, किसी ने अच्छा काम कर दिया, उसको प्रतिपुष्ट फीडबैक या उसका प्रशंसा करने के लिए हम वेल डन का प्रयोग करते हैं। हुर्रा, मार्वेलस, वेल डन, ब्रेवो। बहादुरी वाला काम किसी ने किया है या किसी ने अच्छा काम कर दिया है, उसकी प्रशंसा के लिए हम जो है ब्रेवो नामक शब्द प्रयोग करते हैं। पहले मतलब यह है हुर्रा, मार्वेलस, वेल डन, ब्रेवो, ये सब जो है खुशियों के लिए, उत्साह के लिए, उत्साहवर्धन के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? सारों में सबसे फेमस वर्ड है एलएस। ठीक है? बहुत भारी शोक हो गया हो, कष्ट हो गया हो, चोट लग गया हो, या कोई मर गया हो, उसके लिए हम सारों को इंडिकेट करने के लिए एलएस नामक वर्ड का प्रयोग करते हैं। ओ और आ नामक शब्द, जब आपको कोई छोटी तकलीफ, कोई छोटा चोट लगा हो, तो वहां पर हम ओ या आ नामक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? सरप्राइज में व्हाट और हाउ का प्रयोग करते हैं तथा ओ माई गॉड। ठीक है? जैसे कोई ऐसा वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो जिसको आप पहली बार देख रहे हो, या आपके सोच से परे हो, अचानक सडनली आपके सामने आ जाता है, तो उसके लिए आप अपने सरप्राइज को प्रस्तुत करने के लिए, प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ और ओ माई गॉड, OMG का प्रयोग करते हैं। ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, लिख लें ना, न्यास के ऊपर सोच करें का। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। असर्टिव सेंटेंस, देखिए असर्टिव सेंटेंस होता है, जितने इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है? इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ये स्टेटमेंट होता है। ठीक है? यह जो है वक्ता के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट आपका नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। इसी स्टेटमेंट के आधार पर असर्टिव को 2 भागों में बांटा गया है। एक है भैया आपका अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। और इसमें देखें, अफर्मेटिव का मतलब होता है एक्सेप्टेबल। मैंने बताया था आपको, एक्सेप्टेबल
एक्सेप्टेबल का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को स्वीकार कर लेते हैं। वक्ता के द्वारा जो भी बातें बोली जा रही हैं, अगर उसको हम स्वीकार कर लें कि आप सही बोल रहे हो, तो आप उस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में डालेंगे, ठीक है ना। और वक्ता के द्वारा बोले गए सेंटेंस को जब आप डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं ना, यू डोंट एक्सेप्ट एनी स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, तो आप क्या करो भैया, तब आप निगेटिव में वह वाक्य बना रहे हो या वह वाक्य निगेटिव में जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन एक्सेप्टेबल। क्या कहेंगे, नॉन एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो बाकी सेंटेंस बनाना आप जानते हैं, इसमें नो नॉट का, नेवर का प्रयोग नहीं रहेगा, इसमें नो नॉट नेवर का प्रयोग रहेगा, तभी तो ये नॉन एक्सेप्टेबल होगा और यह एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर है, आप बनाना जानते हैं, लिख लो। चलो देखा, असर्टिव सेंटेंस खत्म हो गया, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दिया कि असर्टिव कैसे बनता है और एक्सक्लेमेटरी कैसे बनता है। अब आप पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आपको मिलता है असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पर रूल्स आप पढ़ लें। रूल्स, पहले हैप्पीनेस लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक्सक्लेमेटरी देखा, हैप्पीनेस, सारो और सरप्राइज। तो हैप्पीनेस देखिए, अगर आपको हैप्पीनेस में ये हुर्रा मिलता है, हुर्रा या ब्रेवो मिलता है, या ब्रेवो मिलता है, तो आप जो है जब इसका असर्टिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो आप जो है इट इज मैटर ऑफ जॉय या हैप्पीनेस, इसे मैटर ऑफ जॉय या हैप्पीनेस लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे जॉय लगाइए, चाहे हैप्पीनेस लगाइए, चाहे आप ग्लैड भी लगा सकते हैं, आप ग्लैड भी लगा सकते हैं, ठीक है। इट इज मैटर ऑफ जॉय, ग्लैड या हैप्पीनेस, तीनों में से कोई एक लगा देना, वैसे जॉय लगा देना, ठीक है। और अगर आपको इसमें हैप्पीनेस में आपका मार्वेलस, मार्वेलस या वेल्डन मिलता है, वेल्डन मिलता है, तो आप इट इज मैटर ऑफ प्रेज लगाएंगे, इट इज मैटर ऑफ प्रेज लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि मार्वेलस और वेल्डन जो होता है, इसमें सामने वाले की प्रशंसा की जाती है, इसलिए मार्वेलस और वेल्डन के लिए इट इज मैटर ऑफ प्रेज लगाएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर सारो वाला शब्द मिलता है, दुख वाले शब्द मिलते हैं, ठीक है, तो आप वहां पर आप क्या लगाएंगे, जैसे आपका लैस हो गया, ठीक है, ओ या आह नामक शब्द मिलता है, तो आप जो है इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ सैडनेस, ठीक है। इट इज मैटर ऑफ सैडनेस नामक शब्द का प्रयोग करेंगे। यहां तक बात क्लियर है, इट इज मैटर ऑफ सैडनेस आप लगाएंगे। यदि आपका जो है सरप्राइज में व्हाट या हाउ मिलता है, तो इनके स्थान पर आप वेरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वेरी का प्रयोग करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इनका फॉर्मेशन वही चलेगा, फॉर्मेशन वही चलेगा कि आप जो है सब्जेक्ट ले लीजिएगा और वर्ब, जो वर्ब आएगा उसको ले लीजिएगा, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड आप लिखेंगे, ठीक है। और अभी हम बताएंगे हाउ और व्हाट के स्थान पर वेरी का प्रयोग किस क्रिया से करेंगे, ठीक है। ये रूल आप नोट कर लीजिए, क्लियर है। आपका नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल में अगर आपको मिले ओ दैट, ठीक है, अगर आपको मिले कोई भी वाक्य जो है वर्ड से शुरू होता है, कोई वाक्य आपका है से शुरू होता है, कोई वाक्य आपका
उड से शुरू होता है, ठीक है। कोई आपका इफ ओनली से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, वर हैड उड से इफ से शुरू होने वाले वाक्यों को हम कहते हैं कंडीशनल वाक्य होते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल वाक्य बनाते हैं। ये हमेशा शर्त देते हैं कि अगर आप ये करोगे तो ऐसा हो जाओगे, कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो अगर ऐसे वाक्य अगर आपके बनते हैं एक्सक्लेमेटरी में, तो आपको कुछ करना है नहीं, इनके प्लेस पर वेरी सिंपली आपको आई विश दैट, ठीक है, आई विश दैट का प्रयोग कर देना, आई विश दैट का प्रयोग कर देना, सबके स्थान पर आई विश दैट का प्रयोग कर देना है, ठीक है। बस समझ रहे नहीं, लिख ले। अब आप हर हैप्पीनेस से, सैडनेस से, ठीक है, और आपका उसमें से सरप्राइज से, और बाकी जो कंडीशनल वाले हैं वहां से एक एक एग्जाम्पल में देता हूं, ठीक है। पहले देखें, हाउ fearful the snake is. How fearful the snake is. ठीक है, जब आप इसको असेंटिव बनाएंगे तो देखिए, पहले देखिए सेंटेंस कहाँ है हमारा, वो सब्जेक्ट कहाँ है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, द स्नेक, ठीक है। तो हम जब असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे, तो हमारा हो जाएगा द स्नेक, वर्ब हमारा इज है, द स्नेक इज, ठीक है। आप इधर आ जाए, इतना आने के बाद हम लेफ्ट साइड आ जाए, यहां से शुरू करेंगे, तो द स्नेक इज, आपके साथ क्या हो जाएगा, वेरी, द स्नेक इज वेरी फियरफुल, ठीक है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, द स्नेक इज वेरी फियरफुल। दूसरा देखें, हुर्रा, वी ऑन द मैच, ठीक है। अब हुर्रा से क्लियर हो गया, एक खुशी की बात है, बनाते वक्त हुर्रा के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ जॉय, इसके बाद दैट लगा देंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, और दैट लगाने के बाद इसको आप सीधा उतार लेंगे, क्योंकि ये टोटल वाक्य जो है असर्टिव में है, दैट वी वन द मैच, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा, एलाइस, एलाइस, माई डॉग इज नो मोर, बड़े दुख की बात है, मेरा कुत्ता मर गया, अब इस दुनिया में और अधिक नहीं है, मर चुका है। तो जब आप इसका सर्टिव बनाएंगे तो एलाइस, एलाइस से क्लियर हो गया, ये दुख की बात है, एलाइस से क्लियर हो गया, ये दुख की बात है, तो आप कहेंगे इट इज मैटर ऑफ सैडनेस, इट इज मैटर ऑफ सैडनेस, ये केवल आपका एलाइस के स्थान होगा, फिर आप दैट लगा दीजिए, दैट माई डॉग इज नो मोर, उतार लीजिए, माई डॉग इज नो मोर, ठीक है। और एक आपका एग्जाम्पल हो जाता है कंडीशनल से, आई विश if I were a king, ठीक है, if I were a king, कहने मतलब ये करा कि यदि मैं राजा होता। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए हम वर का प्रयोग करते हैं ना कि वाट, जैसे आई के साथ वाई लगता है ना, तो जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, जब आपकी स्ट्रॉन्ग कल्पनाएं हो, तो वहां पर आप वास नहीं वर्ब लगाते हैं, तो वही फाइव वर अ किंग। तो आप इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई विश दैट आई वर अ किंग,
आई वर इज, ठीक है। तो चाहे वुड हो, चाहे हैड हो, चाहे इफ हो, चाहे ओ दैट हो, चाहे इफ ओनली हो, सबके साथ आपको आई इस दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। एक बार सभी लोग बता दो, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक।